हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू बैक माय वीडियो चैनल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इन दिस chapters last class we discussed magnet and properties of magnet. Today we discuss about the magnetic field lines and properties of magnetic field lines. तो आज की क्लास में जो सेकेंड क्लास मेरा है, आज अगेन मेरा इम्पॉर्टेंट क्लास है. तो इस क्लास में हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में रीड करेंगे. हमने इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज के बारे में रीड किया था और चार्ज के बारे में रीड किया था, तो वहाँ भी मेरा एक चार्ज के कारण एक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था. तो सिमिलर वे में हम यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में रीड करेंगे. अब एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कैसे करेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनेशन सिंपल वे में आपका लिखा हुआ है, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. मुझे समझ में नहीं आया कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली ये होता क्या है, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे. तो इसको और हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड, सपोज दैट ए मैग्नेट whose poles north and south. Suppose that a magnet is kept on the whiteboard whose north and south pole. जब आपने एक मैग्नेट को किसी भी स्पेस में रख दिया, तब उस मैग्नेट के कारण उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है, एक रीजन जनरेट होता है. यही मेरा एक रीजन होगा. When any magnet is kept in the space, then a region is generated around it. उसके चारों तरफ एक रीजन जनरेट होगा. अब रीजन जनरेट होगा तो इसका मतलब क्या होगा. सपोज दैट आपका सम आयरन पार्टिकल्स इज हेयर प्रेजेंट. ये आपका आयरन पार्टिकल्स है. आयरन पार्टिकल्स, there is no interactions force between the magnet and this iron particles. ये आपका मैग्नेट और आयरन पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स का इंटरैक्शंस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मेरा आयरन पार्टिकल्स है, इस फील्ड और इस मैग्नेटिक रीजन के मेरा बाहर है, इसलिए यहाँ पे दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शंस नहीं होगा. जैसे जैसे हम आयरन पार्टिकल्स को इस मैग्नेटिक रीजन और मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज लेकर आएंगे, तब टेंडेंसी मेरा क्या होगा, दैट इज जैसे ही आपका आयरन पार्टिकल्स इस सरफेस पे आ गया और इनसाइड द सरफेस आ गया, उस कंडीशंस में ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस आयरन पार्टिकल पे एक फोर्स जनरेट होगा. ए फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स ए मैग्नेट. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण आयरन पार्टिकल पे एक फोर्स जनरेट होगा, दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स. दैट इज ए देन ऑल आयरन पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट द मैग्नेट. तब सभी आयरन पार्टिकल्स मेरा अट्रैक्ट हो जाएंगे. दैट्स ऑल क्लियर. दैट इज द, क्या लिखेंगे, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड. मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड का मीनिंग यही है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मेरा फोर्स जनरेट हुआ, जो मेरा फोर्स क्रिएट हुआ, वही फोर्स मेरा मैग्नेटिक फोर्स होगा. सेकेंड पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी. मैग्नेटिक फील्ड मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हैं कि दो क्वांटिटीज है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, व्हिच इज डिनोटेड एज
कैपिटल T. Dimensions of magnetic field is m a पर पावर -1 t पर पावर -2. आप लास्ट क्लास में भी रीड कर चुके हैं कि हम हाउ कैन यू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपने इजी वे में रीड कर चुके हैं, तो आप इजी वे में समझ सकते हैं. और आगे की क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे भी हम देखेंगे. नेक्स्ट सब टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस. एक आपका इमेजिनरी लाइंस है. दीज आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट. जब कोई मैग्नेट को हम किसी भी स्पेस में रखेंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. जहां जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा वहां वहां तक मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो ए मेरा एक क्या है? मैग्नेट है. दैट इज द नॉर्थ पोल, दैट इज द साउथ पोल. यही आपका मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल है. फर्स्ट बी डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दीज आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड द मैग्नेट. ये जो मैग्नेट आपका रखा हुआ है, इस मैग्नेट के चारों तरफ एक लाइन प्रोड्यूस होगा और वो लाइन आपका इमेजिनरी होगा. वो लाइन इसके चारों तरफ जहां तक जाएगा वहां तक मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा. वो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होगा. दीज आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड द मैग्नेट. tangent drawn on it at any point gives the directions of magnetic fields at that point. इसका मीनिंग होगा कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से, दैट इज इन दिस वे, इन दिस डायरेक्शंस में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा. दैट इज this. That is a magnet whose pole is north and south pole. That is the magnetic field lines. अब ये मैग्नेटिक फील्ड्स जहां जहां तक जाएगा वहां वहां तक मेरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजिनरी पाथ. आगे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी एक पॉइंट पे मेरा एक ही टेंजेंट होगा. अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे एक ही टेंजेंट पॉइंट होगा. और ये जो टेंजेंट एक ही टेंजेंट लाइन होगा और ये जो टेंजेंट लाइन होगा ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को. दैट इज अगेन मेरा एक पॉइंट ये है तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को शो करेगा. दैट इज it is an imaginary line around the magnet, tangent drawn on it at any point gives the directions of magnetic field. ये magnetic field की directions को represent करेगा. That is similarly in this way. अगर इस point को मैं देखूंगा तो इसका tangent line इस साइड होगा, इसके magnetic field इस directions में होगा. अगर इस point को मैं consider करूंगा तो इसका tangent line in this way में होगा, इसका magnetic field in this directions में show करेगा. That is the magnetic field lines. आगे properties of magnetic field lines. That is magnetic field lines is also known as magnetic line of forces. तो वो तो what are same. नेक्स्ट में रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए मेरा एक मैग्नेट है, मैग्नेट का ए नॉर्थ पोल है, ए मेरा साउथ पोल है, दैट इज द आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर originate from नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसका डायरेक्शंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा। दैट इज इस तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल, दैट इज इसकी जो डायरेक्शंस होगा दैट इज दिस। That is in this way. फर्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल, फर्स्ट पॉइंट आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये आपका नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होगा और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट होगा। बट इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स होगा उसका डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट यही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस लूप विदाउट बिगिनिंग और एंड, दे गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक्सटर्नली, यानी कि मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड्स होगा उसका जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा। बट इंटरनली द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दैट इज द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस लूप। ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक आपका क्लोज कंटिन्यूअस लूप होगा, ये आपका कभी भी ब्रेक नहीं होगा। आउटसाइड द मैग्नेट आपका नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा, साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट होगा और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। दैट इज इट फॉर्म्स ए क्लोज लूप, ये आपका क्लोज लूप बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ए मेरा मैग्नेट है, दैट इज द नॉर्थ पोल, दैट इज द साउथ पोल। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड lines. Magnetic field lines, that is the directions. अब पॉइंट मेरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट्स मीनिंग द फील्ड इज यूनिक एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड यहां से प्रोड्यूस हुआ और इस तरह से मेरा इंटरसेक्ट किया। अगर ऐसा हुआ देन दैट इज इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल क्या है, मैंने रीड किया कि इस मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो इंटरसेक्शंस पॉइंट आया, इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन at the intersection point there are two tangent lines are never drawn। हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे टू टेंजेंट्स लाइन ड्रॉन होंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें एक ही पॉइंट पे टू डिफरेंट डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि मेरा संभव नहीं है। Therefore, we can say that two magnetic field lines never intersect to each other because at the intersections point the two directions of magnetic field never possible, that is impossible। तो क्या होगा, that is किसी भी पॉइंट पे सिंगल होगा, that is the unique directions होगा। किसी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट मेरा सिंगल
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो आपका मैग्नेट है, ये जो आपका नॉर्थ है और ये जो आपका साउथ पोल है, हाँ मेरा पॉइंट यही है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज inside the magnet, the magnetic field lines are parallel and equidistant to each other। ये जो मैग्नेट के जो अंदर है, इनसाइड द मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन से फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सभी एक दूसरे के पैरेलल होगा, एंड इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर, और सभी के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा बराबर होगा। दैट्स we can say that in uniform magnetic field the magnetic field lines are parallel to each other and equidistant as shown in the given diagram. Next point, the magnetic field lines are strong at the pole। जो magnetic field lines होगा that is the magnetic field lines are strong at the pole। पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पोल इज मैक्सिमम बट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द पोल। जब हम पोल से दूर जाएंगे द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजेज। अगर सपोज दैट मेरा यहाँ ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ए पॉइंट पे ज्यादा होगा, दैट इज पोल पे ज्यादा होगा, और बी पॉइंट पे मेरा कम होगा, क्योंकि ये मेरा पोल से जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू मेरा डिक्रीज होगा। हेंस वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट द पोल बट वीकर अवे फ्रॉम द पोल। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है डिपेंड्स करेगा किस पे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। दैट इज अब यहाँ पे सपोज दैट मेरा P पॉइंट है, ए मेरा Q पॉइंट है। अब हम कहें व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P टू पॉइंट Q, तो P पॉइंट और Q पॉइंट में मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि P पॉइंट पे मेरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरा 6 है, और यहाँ पे मेरा Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरा 1 और 2 है, ओनली 2 है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा 6/2, दैट इज द 3:1। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे और स्टेट एक्सपेरिमेंट। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दैट्स ऑल।